देखिए हम लोग समझेंगे डाई के बारे में। ग्रामर में देखा जाए तो डाई के लिए अलग अलग प्रपोजिशंस आती हैं, जैसे कि ऑफ आता है, फ्रॉम आता है और इन आता है। ऑफ, फ्रॉम और इन का यूज़ ऐसे और भी बहुत सारे हैं, तो उनका यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे होता है, वो चीज़ हम लोग डिटेल समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि अगर इन लगाएंगे तो वो क्यों लगा रहे हैं। इन एक इवेंट के लिए आता है। फ्रॉम कब आता है? फ्रॉम तब आता है जब कोई डायरेक्ट कॉज हो। ऑफ कब आता है? ऑफ बेसिकली आता है डिसीज़ के लिए या फिर इनडायरेक्ट कॉज के लिए। अब ये सारे रीज़न कैसे अप्लाई होंगे सेंटेंस में, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे डिटेल में। आप मेरे सारा सिलेबस देखिए, जो भी डाउट्स हैं मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में जा कर के, और जो भी मैंने सिलेबस पढ़ाया है उन सभी की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आइए हम लोग समझते हैं चीज़ों को ध्यान से। अगर हम बात करें ऑफ की, तो इनडायरेक्ट कॉज के लिए होता है बेसिकली डिसीज़, ये मालूम है आपको। फ्रॉम का यूज़ हम लोग कहते हैं फॉर एनी अदर रीज़न एक्सेप्ट डिसीज़। डिसीज़ को छोड़ करके बाकी सभी रीजंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम। कब? जब उसमें डायरेक्ट कॉज हो। डायरेक्ट कॉज का मतलब क्या है? जैसे फॉल है, गिर जाना है, हार्ट अटैक है। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है बिजली का झटका लग करके, कुछ ऐसे डायरेक्ट कॉज होते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम का। अगर हम बात करें इन का यूज़ हो कोई इवेंट के लिए, जैसे प्लेन क्रैश हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया। अब देखा है तो हार्ट अटैक भी तो एक इवेंट ही है। देखो इवेंट नहीं है, वो जा रहा था और उसका क्रैश हो गया, लेकिन हार्ट अटैक अचानक से होता है, मालूम नहीं पड़ता है। क्लियर हो रहा है? इसलिए वहाँ पे फ्रॉम यहाँ पर इन का यूज़ होगा। आइए समझते हैं। ही डाइड डैश डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? बेसिकली डायबिटीज़ एक डिसीज़ है। डिसीज़ अगर है तो हम यहाँ पर लगाएंगे ऑफ। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ही डाइड डैश हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक देखा जाए तो एक रीज़न है, डायरेक्ट रीज़न है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम। अगर बैटल की बात करें तो बैटल क्या है? बैटल चल रही होती, उसमें वो मारा गया। हवाई जहाज़ उड़ रहा था, उसमें वो मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका होगा इन। थोड़ी बात समझ में आई? अब एयरप्लेन क्रैश हो गया, एरोप्लेन उड़ रहा था और उसका क्रैश हो गया, तो यहाँ पर आपका आएगा इन, क्योंकि ये एक इवेंट है। कॉलरा की बात करें तो ये एक डिसीज़ है, और डिसीज़ अगर है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वेरी गुड, यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑफ का। स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? सोचिए, स्ट्रेस चल रहा था, उसमें वो मारा गया। कि स्ट्रेस एक हमारे लिए एक रीज़न है बीमारी छोड़ कर के। देखो एयरप्लेन चल रहा था और उस दौरान उसके साथ में वो इवेंट हो गई, घटना हो गई, लेकिन स्ट्रेस कोई इवेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं बीमारी भी नहीं है। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम। ना तो ये बीमारी है ना ही इवेंट है, तो ये डायरेक्ट कॉज हम मान के चलते हैं, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग फ्रॉम। इसके बाद प्लेग, महामारी। अगर महामारी तो बीमारी है, और बीमारी है तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। ठीक है। अब स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का यहाँ पे क्या है कि ही सफ़र्ड डैश ह्यूज लॉस इन बिजनेस, और ही सफ़र्ड हिज मिसमैनेजमेंट। अगर देखा है तो ही सफ़र्ड व्हाट, तो आंसर है हिज ह्यूज लॉस इन बिजनेस। ही सफ़र्ड व्हाट? हिज मिसमैनेजमेंट। इसमें सफ़र का यहाँ पे एक रीज़न दिया गया है कि यहाँ पर एक रीज़न निकल के आया है, और रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ ट्रांजिटिव वर्ब काम कर रही है। ही सफ़र्ड के लिए तो यहाँ पर कोई भी मेरा प्रपोजिशन नहीं आएगा। अब ही सफ़र्ड डैश मिसमैनेजमेंट, यहाँ पे एक रीज़न है और यहाँ पे उसका एक लॉस हुआ है, तो मिसमैनेजमेंट को हम लोग सफ़र नहीं कर सकते, मिसमैनेजमेंट के लिए सफ़र कर सकते हैं, नहीं उस चीज़ के रीज़न हमें बताना है। तो रीज़न बताने के लिए बेसिकली एक अपने पास प्रपोजिशन होती है फॉर। ही सफ़र डैश ह्यूज लॉस, उसने यानी कि उसको जो सफ़र हुआ, उसको जो परेशानी हुई वो ह्यूज लॉस की वजह से हुई। कहीं ना कहीं देखने में तो दोनों बराबर लग रहे हैं आपको, लेकिन ये यहाँ पे एज अ ट्रांजिटिव वर्ब काम कर रही है, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब काम कर रही है, इसलिए मेरा फॉर आया। अगर ये समझ में कम आए तो इसको एक बार देख लो कि यहाँ पर फीवर आया है, तो अब ये फीवर की बात तो सफ़र साथ में ऑफ तो आता नहीं है, और फीवर एक बीमारी मान चल सकते हैं क्योंकि बीमारी हुई थी, बुखार आ रहा था, फीवर आ रहा था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फीवर का सोर्स क्या था, यानी कि इसकी परेशानी का सोर्स क्या था?
यहाँ पे सोर्स की बात चल रही है। तो यहाँ पर फीवर की वजह से है तो आपने तो ये पढ़ा ही होगा कि फ्रॉम आता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर ऐसे भी रख सकते हो। तो सफ़र साथ में ऑफ फॉर भी आता है, फ्रॉम भी आता है, और कुछ भी नहीं आ सकता, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि वो कॉन्टेक्स्ट उस वहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है।